जय श्री महाकाल दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था पहले पार्ट में, हम इंदौर से ट्रेन पकड़ के सारंगपुर गए और सारंगपुर से हमने बस करके सीधे हरिद्वार पहुँचे और वहाँ हमने हर की पौड़ी माँ गंगा के तट पे आरती में शामिल हुए नहा धो के। फिर हमारी यात्रा वहीं पे होटल में नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन बस से हम चले यमुनोत्री की यात्रा में। यात्रा के दौरान हमने कई खूबसूरत पहाड़, नदियाँ और कुछ ना कुछ अच्छे अद्भुत और प्राकृतिक वो दृश्य देखे जो चार धाम यात्रा के दौरान आप भी जाएंगे तो देखने को मिलेंगे। फिर हम यात्रा करते 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 यात्रा के दौरान हम जैसे ही यमुनोत्री के लिए पहुँचे तो यमुनोत्री के पास हमने पहुँचने के बाद नीचे हमने पूरा माँ यमुनोत्री का जो दृश्य है वो अद्भुत दृश्य, कल कल बहता नदी में जो यमुनोत्री का पानी है वो देखा। और वहाँ हम जाने के बाद पिताजी और हम खड़े होके उस नज़ारे को, अद्भुत नज़ारे को देख रहे थे। हमारे लिए कल्पना से परे था, हमारे सपने जैसा था, क्योंकि चार धाम यात्रा का हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन बाबा महाकाल और प्रभु की कृपा, बद्रीनाथ और सबकी आशीर्वाद से, कुल देवता और सभी के आशीर्वाद से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो हम इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, मिस करना नहीं चाहते थे। और इस समय हम लोग यमुनोत्री के ठीक नीचे खड़े थे। यहाँ से हम ऊपर खच्चर और पैदल दोनों यात्रा सुविधाएं हैं, तो हम लोगों ने खच्चर लेके यहाँ से यमुनोत्री की यात्रा शुरू करी, चढ़ाई करी। 6.5 किलोमीटर यात्रा है के लिए चढ़ाई होती है। यहाँ से आप जैसे भी जा सकते हो। और फिर हमने जाके यमुनोत्री जी के दर्शन करे और यमुना मैया के दर्शन करने के बाद पापा और हम सब ने वहाँ पे अच्छे से फ़ोटो खिंचाए। और सब यमुना मैया के दर्शन करने के बाद यमुना जी का जो उद्गम है, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे, वहाँ के दर्शन मैंने करे। और साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मेरे पीछे यमुना जी का ये उद्गम बह रहा है, कल उद्गम ये बह रहा है, इसके भी दर्शन करिए। बिल्कुल कांसरी का मेड इन क्लीन पानी है, लेकिन बिल्कुल ठंडा गार बर्फ सा पानी है। इसमें नहाना आसान नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना भक्ति में शक्ति। तो माँ यमुनोत्री का नाम लेके हमने भी इसमें अच्छे से मुंह हाथ धोए। नहाया इसमें नहीं था, लेकिन आप चाहो तो नहा सकते हो अगर आप में सहन शक्ति हो तो। हमने मुंह हाथ धो लिए थे, क्योंकि हम यमुनोत्री आने के पहले ही अच्छी तरह से स्नान करके आए थे। और चढ़ाई का जब हमने 6 किलोमीटर की करी तो इसमें हमने नहा धो के ही, स्नान करके ही ऊपर चढ़े थे और मंदिर में दर्शन स्नान करके ही करे थे। हालांकि हम एक बार ऊपर यमुनोत्री में गर्म कुंड है वहाँ पे भी नहाए थे। 2 बार हमने स्नान किया। और ये यमुनोत्री का